हरियाणा के रोहतक जिले का एक छोटा सा गांव था भैंसरो। वहां एक बड़ा कुनबा रहता था, ताऊ देशराज का। उनके 3 बेटे थे, सूरज, चंदर और मोहन। तीनों की शादी हो चुकी थी। सूरज की बहू थी रज्जो, चंदर की बहू थी कमलेश और मोहन की बहू थी सुनीता। तीनों बहुएं अलग अलग गांव से आई थीं, लेकिन तीनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रज्जो बोलने में तीखी थी, कमलेश चालाक थी और सुनीता भोली भाली थी। सास विद्यावती को तीनों से ही कोई न कोई शिकायत रहती, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी रसोई की। उनके यहाँ पुरानी परंपरा थी कि तीनों बहुएं मिलकर रसोई बनाती थीं। एक बनाती, दूसरी परोसती, तीसरी बर्तन साफ करती। हफ्ते में बारी बारी से काम बदल जाते। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। घन घोर बारिश हो रही थी। रसोई के आंगन में चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा था। धुएं ने पूरा आंगन भर दिया था। अरे, ये कैसी रसोई है? हमारे गांव में तो रसोई घर के अंदर बनी होती है। बारिश धूप की कोई तकलीफ नहीं। रज्जो ने सास से कहा। हमारे यहाँ भी घर के अंदर ही बनती है, लेकिन यहाँ तो चूल्हा आंगन में है। कमलेश ने भी साथ दिया। सुनीता चुपचाप चूल्हे में भाठी झोंक रही थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। धुएं से या गम से वो खुद नहीं जानती थी। सास विद्यावती ने सुना तो बोली, बहू, यही हमारे यहाँ का रिवाज है। खुली रसोई में जो रोटी बनती है उसमें अलग ही स्वाद आता है। बंद रसोई में तो मानो सांस ही नहीं आती। लेकिन माँ जी, बारिश में तो बड़ी तकलीफ होती है। कभी लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, कभी चूल्हा नहीं जलता। सुनीता ने धीरे से कहा। विद्यावती कुछ न बोली, लेकिन उनके मन में बात घर कर गई। अगले दिन से तीनों बहुएं आपस में सलाह करने लगी कि कैसे सास को मनाकर घर के अंदर एक अलग रसोई बनवाई जाए। रज्जो ने कहा, हम सब मिलकर अपने अपने गहने बेच दें और एक नई रसोई बना लें। कमलेश बोली, हाँ हाँ, मैं भी तैयार हूँ। मेरे पास माँ का दिया हुआ सोने का हार है, वो बेच दूंगी। सुनीता ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है बहन, बस चांदी की पायल है। तीनों ने मिलकर ठान लिया। अगले ही दिन उन्होंने शहर जाकर सारे गहने बेच दिए और रसोई के लिए सामान खरीद लाई, सीमेंट, ईंट, लोहे की ग्रिल वगैरह। जब विद्यावती ने ये देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बहू, तुम लोगों ने ये सब किया? अपने गहने बेच दिए? माँ जी, अब आप भी मान जाओ। हम सब मिलकर एक अच्छी रसोई बनाएंगे। खुली भी होगी और बारिश से बची भी होगी। रज्जो ने कहा। हमारे यहाँ तो कहावत है, जहाँ 4 बहुएं वहाँ 4 ही रसोई। कमलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा कांड हुआ कि सबके होश उड़ गए। सुनीता ने आंगन में रखे चूल्हे के पास घी का मटका गिरा दिया। घी बहकर आंगन में फैल गया। चूल्हे की आग ने उसे पकड़ लिया और देखते ही देखते आग फैल गई। बचाओ बचाओ, चीख पुकार मच गई। सूरज, चंदर और मोहन दौड़े आए। पड़ोसियों ने भी मदद की। आग बुझा दी है, लेकिन तब तक पूरा आंगन काला पड़ चुका था। विद्यावती ने सुनीता को डांटा। देख ली अपनी खुली रसोई की लाज, अब बंद रसोई बनाने का मन करता है ना? सुनीता रो रही थी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। रज्जो बोली, माँ जी, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। ये आग हमें संकेत दे रही है कि अब इस आंगन वाली रसोई को बदलने का समय आ गया है। उस घटना के बाद सबने मिलकर तय किया कि अब घर के अंदर एक नई रसोई बनाई जाएगी। लेकिन विद्यावती ने एक शर्त रखी। रसोई की एक दीवार पूरी तरह खुली होगी, जहां से आंगन दिखे, और चूल्हा ऐसा बनेगा कि उसका धुआं सीधे बाहर निकल जाए। तीनों बहुओं ने मिलकर नई रसोई बनवाई। अब रसोई घर के अंदर थी, लेकिन खुली भी थी। बारिश में भी खाना बनता और धूप में भी। और सबसे अच्छी बात, तीनों बहुएं अब एक साथ मिलकर खाना बनाती, हंसती बोलती, गाने गाती। एक दिन विद्यावती ने आकर देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। तीनों बहुएं एक साथ चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेक रही थी। रज्जो आटा गूंथ रही थी, कमलेश बेलन से रोटी बेल रही थी और सुनीता तवे पर रोटी सेक रही थी। तीनों के चेहरे खिले हुए थे। माँ जी, आप भी आओ, आज हमने मिलकर खास पकवान बनाया है, सुनीता ने पुकारा। विद्यावती ने कहा, बहू, आज मुझे समझ में आ गया कि असली रसोई वो नहीं जो खुली हो या बंद। असली रसोई वो है जहाँ 4 दिल मिलकर एक साथ खाना बनाए। तुम लोगों ने तो मानो इस रसोई में जान डाल दी है। उस दिन से घर में फिर कभी झगड़ा नहीं हुआ। तीनों बहुओं की खुली रसोई की मिठास पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आकर देखते कि कैसे तीनों बहुएं मिलजुल कर रहती हैं, और विद्यावती गर्व से कहती, ये है मेरी तीनों बहुओं की खुली रसोई। यहाँ सबके लिए प्यार है, सबके लिए जगह है। नई रसोई बने अभी 1 महीना ही हुआ था,
लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां सुबह होते ही तकरार की आवाजें गूंजती थी, अब वहां हंसी और चूड़ियों की खनक सुनाई देती थी। सुबह की हल्की धूप खुली दीवार से रसोई में आती और चूल्हे की आंच पर चढ़ी तवे की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। सुनीता सबसे पहले उठती, आंगन में पानी छिड़कती, तुलसी पर दीपक जलाती और फिर रसोई में आकर चूल्हा सुलगाती। थोड़ी देर बाद कमलेश आ जाती। अरे सुनीता, आज मैं आटा गूंद देती हूँ, तू चाय बना ले। रज्जू भी पीछे नहीं रहती। और सुनो, आज मीठी सेवइयां बनाते हैं, सावन का आखिरी सोमवार है। तीनों की आवाजों में अब अपनापन था। उस दिन बारिश हल्की हल्की हो रही थी। खुली दीवार से ठंडी हवा रसोई में आ रही थी। चूल्हे पर दूध उबल रहा था और सेवइयों की खुशबू फैल रही थी। विद्यावती दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके मन में एक विचार आया, क्या सच में घर बदल गया है या मेरा मन? उसी समय पड़ोस की रामप्यारी भागती हुई आई। अरे विद्यावती, मेरे घर मेहमान आ गए हैं, जरा थोड़ी चीनी और चायपत्ती मिल जाती। पहले के दिनों में ऐसी बात पर घर में बहस हो जाती, हम क्यों दे, हर बार हमारे ही घर क्यों आती है। लेकिन आज सुनीता तुरंत डिब्बा लेकर आई। ले जाओ चाची, और कुछ चाहिए तो बताना। कमलेश बोली, और अगर मेहमान ज्यादा हो तो खाना यहीं से बनवा लेना। रज्जो हंस पड़ी, हाँ, हमारी रसोई अब खुली है सबके लिए। विद्यावती की आंखें भर आईं। शाम को ताऊ देशराज के पुराने दोस्त चौधरी रणबीर मिलने आए। उन्होंने नई रसोई देखी और भौहें सिकोड़ ली। देशराज, ये क्या किया? औरतों को इतनी छूट देना ठीक नहीं, कल को अलग अलग चूल्हे जलेंगे। आंगन में सन्नाटा छा गया। पहले की तरह अगर ये बात होती तो शायद बहुएं चुप हो जाती या झगड़ा शुरू हो जाता, लेकिन इस बार रज्जो आगे बढ़ी। चौधरी जी, अलग चूल्हे तब जलते हैं जब दिल अलग हों। यहाँ तो हमने एक चूल्हा बचाने के लिए गहने तक बेच दिए। कमलेश बोली, रसोई बदली है, संस्कार नहीं। सुनीता ने धीरे से कहा, और जब खाना साथ बने तो घर टूटते नहीं, जुड़ते हैं। ताऊ देशराज गर्व से मुस्कुरा दिए। उस रात विद्यावती सो नहीं पाई। उन्हें अपनी सास की बातें याद आईं। बहू घर जोड़ती है या तोड़ती है। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, मेरी बहुओं ने घर जोड़ दिया। सुबह उन्होंने पहली बार तीनों बहुओं को अपने हाथों से परोसा हुआ खाना खिलाया। आज तुम तीनों बैठो, मैं रोटी सेकती हूँ। तीनों बहुएं चौंक गईं। माँ जी, आप? विद्यावती मुस्कुराई, हाँ, अब मुझे भी सीखना है, मिलकर रसोई बनाना। धीरे धीरे पूरे गांव में इस रसोई की चर्चा होने लगी। कोई सीखने आता कि धुआं बाहर कैसे निकलता है, कोई देखने आता कि तीन बहुएं बिना झगड़े कैसे रहती हैं, कोई बस उस घर का सुकून महसूस करने आता। लोग कहने लगे, देशराज के घर की रसोई नहीं, मंदिर है। एक रात बिजली चली गई। तीनों बहुएं चूल्हे की लौ के पास बैठी रोटियां सेक रही थीं। बाहर बारिश हो रही थी, अंदर गर्माहट थी। विद्यावती धीरे से बोली, बहू, पहले मुझे लगता था खुली रसोई स्वाद देती है, अब समझ आया खुला मन स्वाद देता है। सुनीता की आंखें नम हो गईं। कमलेश ने चुपचाप पानी का गिलास पकड़ा दिया। रज्जो ने धीमे से कहा, माँ जी, अब ये रसोई आपकी है और हम सब भी।